उम्र भर वो सजा दे के गए हैं। गुजरी है दिल पर ये बताऊं कैसे कैसे, भरपूर जवानी में दगा दे के गए हैं। ओमदेव भैया, अरे मत करना अपराध यार, वीरान घराने हो जाएंगे और तेरे कर्मों से तेरे ही यार वीराने हो जाएंगे, यार वीराने। तेरे कर्मों से तेरे ही परिवार वीराने हो जाएंगे, यार वीराने। और आगे क्या है ओमदेव भैया, एक जेल की चेतावनी है मुलजिमों के लिए। जब तू होगा बंद जेल में, घर में तंगी देखेगा। जब तू होगा बंद जेल में, घर में तंगी देखेगा। बेटा अमरपाल, घर में तंगी देखे यार, ब्याह कुल अर्धांगी देखेगा। अरे हो जाएगा बदनाम यार, कुन हीन कलंकी देखेगा। हो जाएगा बदनाम यार, कुन हीन कलंकी। सब ही अनजाने हो जाएंगे, तेरे कर्मों से तेरे ही परिवार वीराने हो जाएंगे। बेटे कुमरपाल, अरे बिना भाव के बिके जिंदगी, तेरी ही मति मंदी से। भैया ओम सिंह, बिना भाव के बिके जिंदगी, तेरी ही मति मंदी से। जो लोग अपना सच्चा मार्ग छोड़ करके कुमार्ग पर पैर रखते हैं, उनके लिए ये खुली चेतावनी है। अरे मौत बुरी है अच्छी, लेकिन मौत बुरी अच्छी है, लेकिन मेरे यार जेल बंदी से। है मौत बुरी अच्छी, लेकिन मेरे यार जेल
मुझे कहना पड़ेगा तेरी आदत गंदी से। जितेंद्र कर्मों से तेरे हीरे परिवार वीराने हो जाएंगे। जहाँ जज ही अन्याय करे ऐसा महापाप नहीं देखा। जहाँ जज ही अन्याय करे ऐसा महापाप नहीं देखा। और ओमदेव भैया ओम सिंह, जहां निर्दोषी को सजा मिले ऐसा इंसाफ नहीं देखा। निर्दोषी को सजा मिले ऐसा इंसाफ नहीं देखा। बेटा जितेंद्र निर्दोषी पहुंचाया गया जेल में। गुरु का निंदक चेला मर जाए पर नरक कब न करे पर नरक। और आगे क्या है अनुज भैया, जेल में मुझे बड़े बड़े लोगों की यादें आती थी, लेकिन एक चेतावनी मुझे बहुत मिलती थी कि संसार एक चिड़िया रैन बसेरा है। आज नहीं तो कल हम यहाँ से निकल जाएंगे, लेकिन जिस दिन यमदूतों के पल्ले पड़ जाएंगे वहां से वापस नहीं आएंगे। जेल में जब मुझे यादें आई तो समय समय पर हमारा बेटा कुंवरपाल पहुंचता रहा। बंदी जीवन से बढ़कर कोई अभिशाप नहीं होगा। जब प्राणों पर आजादी तो बेटे का बाप नहीं होगा। जब प्राणों पर आ जाएगी तो बेटे का बाप नहीं होगा। उस जेल के अंदर भी मुझे एक चेला मिला जिसका नाम था सैलू यादव, जो 11 साल से जेल के अंदर है। गांव नगला सुंदर परसोन के पास का रहने वाला। जब मैं जेल में गया तो उसने देखते ही यही कहा था कि खुल गए भाग्य हमारे गुरुदेव पधारे। यानी कि वो भी गुरु धन्य है जो जेल में जाके चेला को दर्शन कराए। ये क्या हो रहा था, मैं समझ रहा था ये सब परमात्मा की मौज है। जेल में भी दिग्गज को चाहने वाले लोग इंतजार कर रहे हैं। ये भगवान की कृपा थी जो मुझे भेजा गया। मेरे साथ में ये भी अच्छा ही हुआ और आज वो बेटा मेरी याद करता है और मैं मिलाई करने जाता हूँ। सालू बेटा फटे हाल कब तक जेल के सींगे। अरे वर्ण सलाखों में घुट घुट कर कब तक भला जिएंगे, कब तक भला जिएंगे।
जेल के अंदर सारे बदमाश ही जाते हों, धोखाधड़ी में शरीफ भी फंस जाते हैं। मेरे ही सामने 55 वर्ष के एक बुजुर्ग निर्दोष जेल में पहुंचाए गए, 5 साल की सजा हुई। केवल विवाद, लड़ाई झगड़ा खड़े खड़े देख रहे थे, उसी में नाम आ गया और सजा बोलते ही जेल में गए। उसी दिन उनका प्राणांत हो गया। जिन लोगों ने कभी कांटों की राह नहीं चली, जिन्होंने कभी किसी की निंदा ना की, अपमान नहीं किया, वो भला अपमान सहन कैसे कर सकते हैं? प्राणों की आहुति दे दी। अरे तुझे छोड़कर घर वाले, तुझे छोड़कर घर वाले नींद चैन सो जाएंगे। तेरे कर्मों से तेरे ही घर बार वीराने हो जाएंगे। तेरे कर्मों से तेरे ही परिवार वीराने हो जाएंगे, घर वीराने हो जाएंगे। मत करना अपराध